क्या आप ऊपर दी गई वस्तु को 2/3 भाग में बांट सकते हैं? नहीं। तो देखिए और समझिए हमारे चैनल में। सबसे पहले हम इन चीज़ों को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसके बाद हम इन सभी 18 चीज़ों को 3 बराबर भागों में बांट देंगे, बराबर बराबर। सबसे पहले भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हम इन 3 बराबर भागों में से 2 बराबर भागों को इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि हमने 2/3 निकालना है। तो हमने 2 भागों को, जो 3 भाग किए थे उनमें से 2 भागों को इकट्ठा कर दिया, जो हमारा चित्र में दिख रहा है। एक भाग को हमने अलग कर दिया, जो होगा 1/3। तो जो इकट्ठा किया वो हमारी हो गई 12, जो पूरी संख्याओं का 2/3 है। इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं भिन्न संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। हम सीखेंगे भिन्न संख्याएं। चित्र में हम क्या देख रहे हैं? एक सेब। ये सेब को हम 2 भागों में काटते हैं, बिल्कुल बराबर बराबर 2 भाग काटते हैं, ना छोटा ना बड़ा, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं आधा। यानी कि हमने इस सेब के आधे 2 भाग किए, अंग्रेजी में कहते हैं हाफ। गणित की भाषा में इसे हम लिखते हैं 1/2। 2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ पर 2 भाग किए एक सेब के। हर भाग का मान होगा 1/2, दूसरे मान का भाग भी 1/2। इसी प्रकार हमारे पास एक आयताकार आकृति है, जिसके मैंने 2 बराबर बराबर भाग किए हैं। इसमें जो कलर्ड भाग है, हमें इसका मान बताना है कि ये कितना है। तो दी गई आकृति किए गए बराबर भाग कितने? हमने 2। रंग वाला भाग की संख्या 1, जो कलर्ड भाग है। तो हमें संख्या निकालनी है, तो रंग वाले भाग का मान होगा रंग वाला भाग बटे कुल किए गए बराबर भाग। रंग कितना था? 1, कुल किए थे 2, कुल बराबर भाग थे 2। तो हमारे इस रंग वाले भाग का मान होगा 1/2। एक आधे का अर्थ है किसी वस्तु अथवा समूह के 2 बराबर भागों में से एक भाग करना। इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। 1/2 मीन्स अ पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट। इस 1/2 को हम भिन्न संख्या कहते हैं, जिसे 2 संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो भिन्न संख्या क्या हो गई? जैसे हमने 1/2 लिखा, तो 1 को हम कहेंगे अंश और इसे 2 को कहेंगे हर। तो ये इसे हम अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अंश को कहते हैं न्यूमरेटर एंड हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमारा न्यूमरेटर 1 हो गया और डिनोमिनेटर 2 हो गया। अब हमारे पास एक अन्य वस्तु है, गोलाकार वस्तु है, जिसके मैंने 3 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। 3 बराबर बराबर भाग कर दिए। इसे अपनी सुविधा के अनुसार 3 अलग अलग भागों में दिखाया। एक नीले रंग में, दूसरा पीला और तीसरा हरा रंग। क्योंकि इसके मैंने 3 भाग किए, तो प्रत्येक भाग 1/3 कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं 1/3। और गणितीय भाषा में इसे हम लिखते हैं 1/3। तो जो हमने 3 भाग किए हैं, उसमें नीले भाग का जो मान होगा वो होगा 1/3, पीले भाग का होगा 1/3 और हरे भाग का होगा 1/3। इसी प्रकार हमारे पास एक आकृति है त्रिभुजाकार,
जिसके मैंने 3 भाग किए हैं। हमें रंगीन भाग का मान निकालना है। तो हमने त्रिभुज के किए भाग 3, त्रिभुज में कुल रंगा हुआ भाग कितना है 1, तो हमारे त्रिभुज के रंगे भाग के संख्यात्मक मान होगा 1/3, क्योंकि एक ही भाग निकाला है हमने बराबर में से, तो भाग किए थे 3, इसलिए 1/3 इसका संख्यात्मक मान होगा। तो हम गणितीय भाषा में 1/3 को लिखेंगे। 1/3 का अर्थ किसी वस्तु या समूह के 3 बराबर भागों में से एक भाग करना है। इसे हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं 1/3 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। हमारे चित्र में दिख रहा एक केक है। इस केक को मैंने 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है, जिसके 4 बराबर पीस किए हैं। तो इन चारों पीसों का जो मान होगा अलग अलग, वो होगा 1/4। तो प्रत्येक भाग का मान होगा 1/4, 1/4 और 1/4। 4 का मतलब हमने 4 भाग किए हैं। इसी प्रकार मेरे पास एक वर्गाकार वस्तु है, जिसे मैंने 4 अलग अलग भागों में बराबर भागों में बांट दिया है। अपनी सुविधा अनुसार मैंने इसके 4 अलग अलग रंग दिखाए हैं। तो प्रत्येक भाग का मान होगा 1/4, जिसे कहते हैं इंग्लिश में 1/4, और गणितीय भाषा में हमने 4 भाग किए हैं तो 1/4। तो हमारा रेड कलर का मान होगा 1/4, ब्लू कलर का मान होगा 1/4, येलो कलर का मान होगा 1/4 और ग्रीन कलर का मान होगा 1/4। इसी प्रकार मेरे पास एक अन्य आकृति है सर्कल की। मैंने उसके 4 बराबर भाग किए हैं। चारों भागों में से एक भाग को मैंने रंग से रंगा हुआ है, तो हमें इसका संख्यात्मक मान बताना है। तो हमने कितने भाग किए वर्त के 4। तो वर्त का कुल रंगा हुआ भाग कितना है, सिर्फ एक भाग रंगा हुआ है, तो हम लिख देंगे 1। तो वर्त के रंगे भाग का संख्यात्मक मान होगा बराबर 1/4, क्योंकि 4 भाग किया उसे हम नीचे लिखेंगे और जितने मान लिया उसे ऊपर। तो 1/4 का अर्थ किसी वस्तु या समूह को 4 बराबर भागों में से एक भाग करना है। 1/4 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। मेरे पास एक अन्य आकृति है, सर्कल आकृति है। अब की बार मैंने 2 भागों को कलर किया है, तो इसका मान होगा, क्योंकि इसके 4 भाग किए हैं तो बटे में 4 होगा और इसके अंश में होगा 2, क्योंकि 2 रंग। इसी प्रकार दूसरी आकृति एक आयताकार है, उसके मैंने 4 भाग किए हैं बराबर बराबर, उसके 2 रंग भाग का मान बताना है, तो उसका होगा 2/4। इसी प्रकार एक त्रिभुजाकार आकृति है। इसी प्रकार मेरे पास एक अन्य आकृति है, जिसका मैंने 3 भाग रंगा हुआ है, तो इसका मान होगा 3/4। मेरे पास एक चतुर्भुजाकार आकृति है, उसके 4 बराबर भाग किया है और 3 रंग अलग रंग से किया है, तो इस तीनों रंग का मान होगा 3/4। त्रिभुजाकार आकृति के कलर भाग का मान होगा 3/4। अब मैंने एक आकृति ली है, इसके मैंने वर्ताकार आकृति ली है, जिसके मैंने भाग किए हैं 8 भाग में मुझे बताना है कि इसके रंगे भाग का मान कितना है। तो क्योंकि मैंने इसके 8 भाग किए, तो इसके टोटल कलर्ड भाग हैं 4, तो इसका मान होगा 4/8। इसी प्रकार मेरे पास एक अन्य आकृति है, जिसका मान है, जिसमें 2 भाग कलरफुल हैं, तो हमें इन 2 कलरफुल भागों का संख्यात्मक मान बताना है। तो इसका मान होगा, क्योंकि इसका टोटल भाग किए मैंने 6 और कलर भाग किए हैं 2, इसका मान होगा 2/6। तो हम सीखते हैं भिन्नों का जोड़, सम ऑफ फ्रैक्शन। उदाहरण से इसे समझते हैं। हमारे पास 2 भिन्न संख्याएं हैं, एक 1/2, दूसरी भी 1/2। हमें इन दोनों का सबसे पहले हर देखते हैं, कितना है 2 और 2, जो कि बराबर है। अतः 1/2 को अगर हम जोड़ेंगे तो हम अंश अंश में जोड़कर हर को जो बराबर है उसे लिख देंगे, तो वो हमारा मान आ जाएगा।
इसी तरह हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास दो भिन्न संख्याएं हैं, 1/2 एवं दूसरी है 2/3। हमें इनको जोड़ना है। तो भिन्न संख्या 1/2 व 2/3 का सबसे पहले हम देखते हैं हर कितना है। का हर है 2 व 3 जो कि असमान है। तो इन्हें समान करने के लिए सबसे पहले इनका हमें लासा लेना पड़ेगा, इसे एलसीएम कहते हैं। लासा को हम देख लेते हैं। तो ये हमने लासा कर लिया है। आपने जैसे देखा 2 व 3 का लासा आ गया है, 2 गुना 3 बराबर 6। तो हम पहली संख्या थी 1/2, उसका हर को 6 बनाना है, उसे हम 3 से गुना कर देते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी 3 से गुना कर देते हैं। दूसरी संख्या है हमारे पास 2/3, उसको भी हम 6 बनाना है, तो उसे 2 से गुना कर देते हैं, ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं। तो हम दोनों संख्या को गुना कर देते हैं। बिन का है 3/6 जमा 4/6। अब हमारा हर बराबर हो गया, तो हम अंश को जोड़ देते हैं, हर को बराबर लिख देते हैं। तो हर 7/6 जो हमारा उत्तर होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, हमारे पास एक सवाल दिया है, 3 संख्या उनको हमें जोड़ना है। तो हम सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को लिख लेते हैं और देख लेते हैं इनका हर कितना है। हमने देखा इन तीनों का हर 3, 5 व 7 है जो कि असमान है। पहले इन्हें हर समान करते हैं। इसके लिए हम तीनों का लासा लेते हैं। हमने इनका लासा लिया। इन तीनों संख्याओं का जो लासा आ गया वो है 3 गुना 5 गुना 7 बराबर 105। अब हमें पहली भिन्न संख्या 1/3 का हर को 105 बनाना, उसे 35 से नीचे गुना करेंगे, 35 से ऊपर गुना करेंगे। इसी प्रकार दूसरी संख्या को हर है 5, उसे 105 बना लेंगे, 21 से गुना करेंगे। उसी प्रकार अंश को भी 21 से गुना कर देंगे। तीसरी संख्या है 2/7, इसका हर है 7 को 15 से गुना करेंगे, ऊपर भी 15 से ही गुना कर देंगे। तो गुना करके जो हमारा आया है 35/105, 63/105 जमा 30/105। अब हम देख लेते हैं कि तीनों संख्याओं का हर बराबर हो गए हैं। तो हम तीनों अंशों को जोड़ देते हैं और हर को बराबर को लिख देते हैं। तो इन जोड़ का जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। आइए हम भिन्नों का घटाना सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारे पास दो भिन्न संख्या है, एक संख्या 1/5 में से हमें घटानी 1/5। तो हम देख लेते हैं दोनों भिन्न संख्याओं का हर देख लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का हर देगा 5/5 जो कि समान है। तो जैसे हमने जोड़ा था उसी प्रकार हम इन दोनों को घटा लेंगे, यानी कि अंश में से अंश घटा के हर वही लिख देंगे। तो हमने अंश घटा दिया तो जो आ गया 0/5, तो घट के उत्तर आ गया 0। इसे हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। उदाहरण हमारा 2/3 में से हमें घटानी है 2/5। तो इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम भिन्न संख्या 2/3 व 2/5 का हर चेक करते हैं कितना है। दोनों का हर है 3 व 5 जो कि असमान है। सबसे पहले हमें इनका हर समान कर लेते हैं। इसके लिए लासा लेते हैं। तो 3 व 5 का हम लासा लेते हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा है कि लासा इस प्रकार लेते हैं, करते हैं हम। 3 व 5 का लासा जो आ गया वह 3 गुना 5 बराबर 15। तो हमें पहली भिन्न संख्या जो 2/3 है उसका हर 15 बनाना है, तो उसे 5 से गुना करेंगे। उसी प्रकार अंश में भी 5 से गुना कर देंगे। दूसरी संख्या है उसका हर 5 है, उसे 15 बनाना है, 3 से गुना करेंगे। अंश को भी 3 से गुना कर देंगे। तो पहली संख्या बन गई 10/15, दूसरी संख्या हो गई 6/15 जो हर बराबर है। अतः हम अंश को अंश में से घटा देंगे और हर को समान लिख देंगे, जो उत्तर हमारा आंसर आ जाएगा। उसी हमारा एग्जाम्पल तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। इसी पर हमें 3 संख्या दी गई, जिसमें अब की बार 2 संख्या घटानी है और 1 संख्या उनमें जोड़नी है। सबसे पहले वही हमारा काम है कि सबसे पहले चेक कर लेते हैं तीनों का हर कितना है। हमने देखा तीनों संख्याओं का हर 3, 5 व 7 है जो कि असमान है। तो इसलिए सबसे पहले उसे समान करने के 3, 5, 7 का लासा लेते हैं, जिसे हम देख सकते हैं कि हम किस प्रकार लासा लिया। हमने उसका लासा लिया तो हमने देखा 3, 5, 7 का लासा आया है 105। तो पहली
संख्या का अंश है 3, उसे 105 बनाने के 35 से गुना करेंगे। उसी प्रकार उस अंश को भी 35 से गुना करेंगे। दूसरी संख्या का अंश हर है 5, उसे 21 से गुना करेंगे, ऊपर भी 21 से, क्योंकि इसी प्रकार तीसरी संख्या का हर है 7, उसे भी 15 से गुना करेंगे, ऊपर भी 15 से। तो पहली संख्या का जो हर बन गया वो बन गया 105, दूसरी संख्या का हर भी बन गया 105 और तीसरी संख्या का भी हर बन गया 105। अब हर समान हो गए तो हम अंश को जोड़ और घटा देते हैं। तो जोड़ के सबसे पहले जोड़ लेते हैं, बाकी संख्या को घटा लेते, तो उत्तर आया 2/105। यही हमारा आंसर हुआ। अब हम जान लेते हैं भिन्नों की गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसे उदाहरण से देख लेते हैं। भिन्न संख्या 3/5 की 5/3 से हमें गुना करनी है। इसे देख लेते हैं। सब पहले तीनों संख्या को गुना रूप में लिख लेते हैं। दोनों गुना करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा सूत्र है, अंश की अंश में गुना करेंगे, हर की हर में गुना करेंगे। तो 3 गुना 5/5 गुना 3, इसे हल करके देख लेंगे। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 जो कट के आंसर आ गया 1। सरल कर लिया हमने। इसी उदाहरण नंबर 2 देखा हमने। संख्या 7/15 गुना 13/14 गुना 105/117 को हमें सरल करना है। इसका मतलब हम तीनों संख्याओं की गुना करनी है। तो हमने उन तीनों संख्याओं को गुना रूप में लिख लिया। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तीनों संख्याओं के अंश की अंश में गुना कर दी और हर की हर में गुना कर दी। हर की तीनों हरों की एक साथ गुना कर दी। अब इसे सरल करेंगे। 7 से 14 कट जाता है तो उसे काट देंगे। 13 से 117 कट गया, 9 बार काट दिया हमने। 15 को 105 कट दिया, 7 बार। ये हमने इसे सरल कर लिया। सरल करके आ गया 7/18। ही हमारा आंसर होगा। अब देख लेते हैं भिन्नों की भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इसे उदाहरण से देख लेते हैं। भिन्न संख्या 2/3 को 3/4 से भाग करनी है। इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को भाग रूप में लिख लेते हैं। जैसे भाग का मतलब होता है को भी हम गुना रूप में ही परिवर्तित करेंगे। इसके लिए पहली संख्या को साथ दूसरी संख्या का विपरीत से गुना कर देंगे, यानी कि अंश और हर को अंश कर देंगे, और जब गुना की तरह ही हम इन दोनों की सरल कर देंगे। इसे उदाहरण नंबर 2 से देख लेते हैं। हमारे पास दो संख्या है। 12/13 को भाग करनी है 72/65 से। तो हमने दोनों संख्या को लिख लिया। भाग को ही गुना का ही दूसरा रूप भाग ही है। बस अंतर सिर्फ ये है कि हमें पहली संख्या सेम रखनी है, दूसरी संख्या को जिसे भाग करनी है उसे विपरीत करके लिख देते हैं। उसके अंश को हर में, हर को अंश में, और उसकी गुना अंश की अंश में और हर की हर में कर देते हैं। तो आपने देखा, और उसे सरल करके इसका मान 5/6 आ जाएगा। इस प्रकार आपने ये देख लिया। आप